इज इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिद्ध इसमें करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसका जो है बायां पक्ष लिया और इसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं, जो आपको ठीक लग जाए उसका प्रयोग कर लीजिए आप। मैंने उस दिन भी बताया था हिंट में कि या तो हम इसको x को क्या मान लेते हैं, हमने बताया था x को यदि हम a sin थीटा मानते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और तब यहाँ जो है ये बन जाएगा आपका यहाँ a sin थीटा इंटू जो है यहाँ आपका ये तो इसके साथ आएगा और एक इससे भी आएगा जो है a cos थीटा, तो a स्क्वायर जो है साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा, प्लस का यहाँ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a है तो वहां रखेंगे हम a साइन थीटा, तो a से a कट जाएगा साइन इनवर्स, तो a स्क्वायर थीटा आ जाएगा वहां जो है। दो तरीके हमने बताया, या आपको लगे कि हमें सीधा करना है तो सीधा कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। इसमें उस दिन हमने प्रतिस्थापन वाला भी समझाया था, जो आपको ठीक लगे। यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। चलिए, हल में हमने बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष लेने पर यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया। अब यदि हम डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट का तो सीधा है, डायरेक्ट वाले में तो हम सीधा सा अवकलन कर देंगे दो फलों के गुणनफल वाला सूत्र लगा करके, और यहाँ हमने पहला फलन x इंटू जो है डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट, जैसे हमने लिखा इसको करना शुरू करें। इसको हमें पहला फलन जो है x से इसका अवकलन करना है, तो हमने x अलग अलग करके, जैसे हमने यहाँ लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ हमने इसमें दो फलनों का लग जाएगा और दो फलनों के गुणनफल का लगा करके हम पहला फलन x गुणे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक धन दूसरा फलन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। और यहाँ अब ए स्क्वायर इसमें ये कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं, गुणा में है। और अब हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अवकलन करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का हर्षित धर्म साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हो बेटा? अमित यादव, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहाँ x की जगह क्या आ गया बेटा? एक्स अपॉन ए, तो वहाँ एक्स अपॉन ए रख देंगे और लास्ट में एक्स अपॉन ए का अवकलन करके और लिख देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स की जगह क्या आया? एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स अपॉन ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सीधा कर दिया हमने, इंटू अब एक्स अपॉन ए का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन ए, और x का x के सापेक्ष क्या हो गया? डी डी एक्स ऑफ x का मान वन हो गया। अब यहाँ
अगले स्टेप में x इंटू, अब हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन किया, तो हम इसको x मानते हैं, x की घात n का n, x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ घात 1/2 हो जाएगी, तो हमने यहाँ 1/2 लिख लिया। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी थी, 1/2 में से 1 को घटाया तो ऋण का 1/2 बचा। दूसरा, अब हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किया, डी डी एक्स ऑफ जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसका 1 हो गया, 1 होने पर प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का, अब ए स्क्वायर से एक ए इसका ये कट जाएगा, बटे में है तो एक ए कट गया, और दूसरा एक ए इससे आएगा तो यहाँ से इसे भी हम काट सकते हैं। यहाँ हमने लिखा 1/a, इसको एक ए से जो है ए स्क्वायर को काट दिया, ए स्क्वायर बटे ए लिखे, और तो हम यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर बटे ए, और बटे में क्या हो गया, ये यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर चला जाएगा पुनः, यही हम डायरेक्ट इसके साथ लिख देते हैं इंटू ए, जो ए स्क्वायर बचेगा वर्गमूल लेंगे तो ए आएगा, ये जाएगा ऊपर वाले में, पहले चौथे का तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और यहाँ एक्स का हो ही गया था 1। ये स्टेप सबको समझ आ रहा है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हल कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर बचा, तो जब ए स्क्वायर है वर्गमूल लेंगे ए जे जाएगा ऊपर, तो ए का ऊपर हमने यहाँ गुणा कर दिया, ये 1/a स्क्वायर बटे ए यहाँ लिख दिया, और इस तरह से ये आपका हो गया। अब देखिए ऋण का 1/2 घात है, यहाँ क्या है, ऋण का 1/2 घात, तो इसको हम बटे में अंडर रूट में लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिखा x 1/2 x इंटू 1 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया 0 ए स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया, प्लस का यहाँ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई के इतना ही रहेगा, और यहाँ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखें ए स्क्वायर, अब 2 से ये 2 इसके -2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हमें लेना है, और लास्ट में हमारा ट्वाइस टाइम होगा जो है ये, क्योंकि 2 से 2 ये कट गया, और इससे हम काटेंगे तो 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखिए -2, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस एक्स, 2x का x में गुणा किया 2x स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप ये और ये पद हम 2 से 2, यहाँ से हमने इस 2 से इस 2 को खत्म कर दिया, क्या बचा यहाँ, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे, यहाँ आया एक साथ रख लीजिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि एलसीएम दोनों में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इसको वैसे ही रखा रहने दिया, और यहाँ हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक से कट जाएगा और ट्वाइस टाइम बचेगा, जो बचेगा ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। या लगता है आपको तो एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लीजिए, कोई अंतर नहीं, लास्ट में जो है यहाँ से ये आपका कटने के बाद वही चीज आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस टाइम बनेगा। तो यहाँ जब हमने रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भाग दिया तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर गया, और जो हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये हो गया आपका 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही हो गया हमारा जो है आरएचएस, राइट हैंड साइड। एलएचएस हमने लिया था और आरएचएस पर हम पहुंच गए, इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। भाई किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो उनको आप पूछ सकते हैं भाई इसमें से। अमित पाल, अमित पाल, जी सर। समझ आ गया या कोई चीज कंफर्म नहीं हुई? जी सर आ गया। आ गया। चलिए भाई, और देखिए जल्दी से, जिससे जो चीज समझ ना आई हो उससे आप पूछ लीजिए जल्दी से। जैसे कोई चीज समझ ना आई हो या आ गई है तो जल्दी से कर लीजिए। कमल नयन, आ गई सर। हो गया बेटा? यस सर। ठीक। और भाई जिसको कोई कंफर्म ना हुआ, कोई चीज क्लियर ना हो तो उसे पूछ लीजिए, या जल्दी करिए फुर्ती में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तब तक देखिए, और जो लोग कर रहे हैं वो करिए इसे, और किसी को इसमें से कोई प्रश्न और ना आया हो तो पूछिए भाई जल्दी। हो गया भाई सबका ये वाला क्वेश्चन? हाँ हो गया। ठीक। तो अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और इसमें 21 21वां और है। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो बताइए भाई, किसी को देख लीजिए। और यहाँ तक किसी को जो भी प्रश्न बैठे हुए हैं देख लीजिए, जो भी प्रश्न किसी को न बन रहा हो तो पूछिए जल्दी से। किसी प्रश्न में कहीं कोई समस्या हो तो पूछिए भाई, जो है यहाँ तक। किसी को कोई प्रश्न इसमें से अब नहीं पूछना है? आगे की एक्सरसाइज शुरू की जाए क्या? ध्रुव त्रिपाठी, यस सर। यस सर। आगे की एक्सरसाइज शुरू करें? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए।
आगे की एक्सरसाइज में लघुगणकी फलन लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इनमें लघुगणकी फलनों का अवकलन करना है। इनमें आप जानते हैं log x का अवकलन, अब x की जगह क्या आया ये आपको थोड़ा समझना होगा उसमें, और उसका पुनः अवकलन के जो उसमें गुणा करना होगा। तो यहाँ log x का आप जानते हैं x की आधार पर log x का 1/x होता है। ठीक, अब x की जगह जो भी आएगा sin x आ जाता है, log x sin x है, log sin x हो जाए, log cos x है, log sec x plus tan x, ऐसा कोई भी फंक्शन लॉगरिथमिक बन सकता है। तो इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि x की जगह जो भी आया उसका अवकलन करके इसमें गुणा करना है। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मूले का ध्यान रखिए, और सारी चीजें वैसी हैं वर्किंग में, कहीं कोई वो नहीं है, ध्यान यही रखना है। फॉर्मूले आप जानते ही हैं, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, सभी लोग जानते होंगे। log m की घात n बराबर n log m, ये भी फॉर्मूला आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। और log m बटे n को log m माइनस log n लिख सकते हैं, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। है कोई ऐसा जिसे ना हो जानकारी इसकी? मैं समझता हूं पिछली कक्षा में पढ़ के आया हूं तो सभी को इसकी जानकारी होगी। तो आगे वर्किंग में केवल हमें यही, जैसे हमने लिख दिया log 2x प्लस 3, ब्रैकेट में हमने ऐसे उदाहरण के तौर से ऐसे यहाँ लिखा, log x की जगह हमने ax प्लस b लिख दिया। तो कुछ नहीं, केवल हमें यहाँ log x की जगह क्या आ गया, पूरा ax प्लस b मान लिया हमने, इस पर आ गया log ax प्लस b है। तो ax प्लस b का अवकलन पहले तो हम log x का जैसे करते हैं वैसे ही 1/, करके इसका जैसे हमें इसका करना है, इसका करने में हमें सबसे पहले x की जगह क्या आया, या तो हम मान लेते हैं इसको ax प्लस b आया, तो ax प्लस b को मान करके करेंगे, हमने t मान लिया, इसका अवकलन कर दिया। ax प्लस b का अवकलन जो है क्या हुआ, x के सापेक्ष a हो गया, ये 0 हो जाएगा, a इंटू जो है x का 1 हो गया, a आ गया इसका, इसका x के सापेक्ष d dt ऑफ जो है x का मान हो गया जो है a, और log, अब हमने यहाँ log t का t के सापेक्ष किया 1/t, तो 1/ यही t की जगह यही आ जाएगा, इनटू, और डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट करने में हमें सीधा यहाँ अगर हम इसका करते हैं तो यहाँ 1/, सीधा log x का हम जानते हैं 1/x, तो x की जगह क्या आ गया ax प्लस b, इंटू अब ax प्लस b का d dx ऑफ x की जगह ax प्लस b आया, तो ax प्लस b का अवकलन करके इसमें गुणा कर दिया, और 1/ax प्लस b इंटू a प्लस 0, अर्थात आंसर हो गया a/ax प्लस b, ये हमारा आंसर हो गया। बस हमें ध्यान रखना है x की जगह क्या आया, जो भी x की जगह आया उसका अवकलन करके पुनः उसमें हमें लिखना है गुणा करके, और कोई अंतर नहीं, शेष चीजें सारी वैसी ही है। y बराबर के मान लेते हैं इसको हम, बराबर में y, तो d dx ऑफ y बराबर सीधा निकाल लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज के प्रश्नों को, उदाहरण में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, कई बार पूछे प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप स्वयं सॉल्व करिए, और किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो उन्हें आप पूछिएगा। बहुत सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर लगाइएगा, और काफी में व्यवस्थित ये कार्य करते चलिएगा, क्योंकि जैसे ये पूरा होता फिर हम सबको कहेंगे अपना अपना जो है हमारे पास कापी दिखाइए अपना अपना। इसलिए जब तक आप साथ साथ में नहीं करेंगे तो फिर एक साथ काम करना असंभव होता है। एक्सरसाइज ई देखिए, अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इनमें हम घात की घात जो कुछ दिए जाते हैं तो उनको हम मान लेते हैं, और मान करके इन्हें हल करते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक पहला ही देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लिया हमने
यहां हमने माना x की पावर जो है साइन एक्स से, पहला क्वेश्चन x की पावर साइन एक्स माना y बराबर x की पावर साइन एक्स, y बराबर मान लिया हमने साइन एक्स, और दोनों तरफ का लॉग लिया हमने, दोनों पक्षों का क्या लिया, लघुगणक। इस तरह के प्रश्न है, इनमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों तरफ का लॉग लिया, दोनों पक्षों लघुगणक लेने पर, तो ये बन गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन एक्स। बताइए भाई हर्षित वर्मा, क्या लिखेंगे इसे हम? अभी सूत्र हमने बोला था, हर्षित वर्मा आवाज आ रही है? अनम्यूट करके बोलिए भाई। बोलिए भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी हमने सूत्र बताया था, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m बोला था हमने। अभी क्या होगा इसका भाई, जल्दी बोलिए। साइन एक्स लॉग एक्स। हाँ साइन एक्स, अरे भाई घात के रूप में n की जगह क्या आया, m की जगह x हो गया, n की जगह साइन एक्स है, तो बस हमने बताया था लॉग m की पावर n बराबर जो है n लॉग m, तो ये साइन एक्स आगे आ जाएगा, बराबर में लिख सकते हैं हम इसे साइन एक्स और लॉग एक्स, ये हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले तो हम log y का log x का, जैसे x के सापेक्ष 1/x होता है, तो पहले हम यहाँ log y का पहले हम y के सापेक्ष करेंगे, फिर y का x के सापेक्ष करेंगे। तो log y को हमने लिखा ddx ऑफ, जैसे हमने यहाँ लिखा log y, तो log y का पहले y के सापेक्ष 1/y, फिर y का हम x के सापेक्ष करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ ddx ऑफ साइन एक्स, दो फलों के गुणनफल वाला, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स करने पर दो फलों के गुणनफल का पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक, दूसरा फलन गुणे पहले का अवकल गुणांक वाला सूत्र लगाना है इसमें। इसका हमने किया, पहले y का log y का y के सापेक्ष 1/y हो गया, फिर y का x के सापेक्ष ddx ऑफ y हो गया, तो इसमें पहला फलन साइन एक्स ऐसे लिखा, दूसरे फलन का अवकल गुणांक ddx ऑफ log x प्लस log x ddx ऑफ साइन एक्स, पहला फलन। अब यहां हमने बराबर में साइन एक्स log x का, भाई आयुष बोलिए क्या होगा भाई log x का अवकलन x के सापेक्ष? बोलिए भाई जल्दी। log x का x के सापेक्ष नहीं आता तो भाई बताना चाहिए कि नहीं आ रहा है, बार बार बोलना क्यों नहीं भाई? जो 1/x 1/x, वही इतनी देर से लगाई जाती है कि 1/x हो गया। आता है तो बताइए, नहीं आता तो कहीं वही नहीं आ रहा है। log x और sin x का ध्रुव त्रिपाठी बोलिए भाई जल्दी।
साइन एक्स का अवकल गुणांक माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। बहुत अच्छे। नहीं भाई, साइन एक्स का माइनस कॉस अवकलन नहीं होता, प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, माइनस नहीं आएगा। कॉस एक्स का पूछा जाता तब माइनस साइन एक्स होता, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, इंटू में कॉस एक्स। ये हो गया आपका साइन एक्स बटे एक्स धन कॉस एक्स लॉग एक्स। और ये इस तरफ से y का हम इसमें गुणा कर देते हैं। y का गुणा करने पर यहां dy बटे dx इज इक्वल टू y इंटू हो गया जी। अब y की जगह क्या मानना है, y की जगह x की पावर साइन x लिख देना बस, और शेष सारा वही रहेगा, इसमें गुणा करके बस यही अवकलन हो गया। y का मान रख दीजिए x की पावर साइन x। बहन चलो अब तो कट ही गया, रहन दो, जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अब डिस्कनेक्ट। हेलो, बताइए। यस सर। है ना। अब इस एक्सरसाइज को करके अब इसमें जो भी प्रश्न आपसे बने उनको आप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके प्रश्नों को आप जितना हो जाए उनको करिए, कम से कम इसके एक 10 तक करने का प्रयास करिए। जितने प्रश्न हो जाए इसमें 10 तक से होमवर्क के रूप में आपको 1 से 10 तक के बोल रहा हूं मैं, जितने हो जाए उनको कर डालिए। शेष को 1 से 10 तक में जो भी प्रश्न नहीं आते हैं उनको नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे जो है, ठीक है भाई। अब मीटिंग ऑफ करते हैं क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है।